वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। बेसिकली एक्सेल है क्या, क्यों ज़रूरी है, हमारे प्रोफेशनल करियर में ये किस तरीके से रोल प्ले करता है, किस तरीके से हमारे प्रोफेशनल करियर में ये सक्सेस का रोल प्ले करता है, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक्सेल के हवाले से तमाम वीडियोस मिलती रहें और हम अपनी इन तमाम वीडियोस में प्रैक्टिकली काम करेंगे, ना कि थ्योरेटिकली काम करेंगे, क्योंकि एक्सेल पे जितना प्रैक्टिकली काम होगा उतना ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतनी ही नॉलेज इंक्रीज होगी। अगर हम थ्योरेटिकली करते रहेंगे तो एज सच कोई नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। तो आजकल हम देखते हैं कि कहीं भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे हमारे पास कोई डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, कहीं भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपकी एक्सेल में क्या एक्सपर्टीज़ है। चाहे आपके पास MBA, कोई सच कोई भी डिग्री क्यों ना हो, अगर उस वक्त आपका जवाब एक्सेल में एक्सपर्टीज़ के हवाले से कोई नेगेटिव होता है तो उस जॉब को हासिल करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर अगर आपका जवाब यस होता है तो उस जॉब को हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली अब एक्सेल है क्या, एक ह्यूज डेटा को समराइज फॉर्म कर में ये लाता है ताकि जो देखने वाला है उसको समरी देखकर एक रिज़ल्ट या एक डिसीजन लेने में आसानी हो सके। चाहे कितना ही बड़ा ह्यूज डेटा क्यों ना हो, कितने ही पेजेस का वो ह्यूज डेटा क्यों ना हो, कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा क्यों ना हो, अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज़ हैं तो आप विद इन अ मिनट उस ह्यूज डेटा को एक समरी में कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हज़ारों एम्प्लॉयज़ या हज़ारों प्रोडक्ट्स और डेटा वो क्यों ना हो। तो हमारी इस वीडियो में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि प्रैक्टिकली हम आपको सिनेरियो देंगे, प्रैक्टिकली सिनेरियो से समझाएंगे। और एक बात और कि आप वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि क्योंकि एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर फार्मूला में एक करेक्टर भी अगर गलत हो जाए तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरी की पूरी वो जो फार्मूला होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो हम आखिर तक मतलब आपको इसको वीडियो के हवाले से प्रैक्टिकली समझाएंगे, तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सेल बेसिकली स्टार्ट किस तरीके से होता है। एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, बिल्कुल बिगनर है, जिसको एक्सेल के हवाले से कोई नॉलेज नहीं है, वो एक्सेल सीखना चाहता है, तो हमारी इस वीडियो को वो कंटिन्यूसली देखता रहे। तो और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, तो आपकी एक्सेल में एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आइए हम अपने आगे मूव करते हैं। आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मुझे एक्सेल का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक विंडोज़ का बटन है जो कि आपके हर डेस्कटॉप पर मौजूद होगा। इसको मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ देखें मुख्तलिफ प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोग्राम आ रहे हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा एक्सेल, ये मैंने टाइप कर लिया एक्सेल, ठीक है। आपके मेरे पास वर्जन जो अपडेटेड है 2010 वर्जन है, आपके पास कोई और वर्जन हो सकता है, 2007 हो सकता है, कोई और विंडोज इंस्टॉल हो सकती है। मेरे पास विंडो 2010 इंस्टॉल है, तो इस वजह से मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आ रहा है। तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरीके की शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे ऊपर बुक 1 है। एक्चुअली ये होता है, ये शीट का, ये फाइल का नाम होता है। आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो सबसे उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 ही आएगा, जब तक आप उसको कोई नाम नहीं देंगे, उसको कोई सेव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात आप ये नोट कर लें कि कोई भी एक्सेल में काम करने के लिए जब भी आप फाइल ओपन करें तो सबसे पहले उसको सेव करें। सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ भी एक्सेल में अपना डेटा राइट करेंगे, अगर आपने वो फाइल सेव की भी होगी तो वो आपका डेटा ज़ाया नहीं जाएगा। और अगर इन केस अगर आपने वो फाइल सेव नहीं की हुई और बगैर सेव किए आपने वो शीट बंद कर दी, वो फाइल बंद कर दी, तो आपका तमाम का तमाम डेटा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर किस तरीके से किया जाता है, अब आप ये देखें ये फाइल है, यहां पर आपने क्लिक किया, सेव एज पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, और यहां पर मैं कोई लोकेशन दे दूंगा, मुझे डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है। अब यहां पर अब मैं कोई भी नाम दूंगा, तो मैं नाम देता हूं एक्सेल लर्नर, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया है, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया है। अब आप ये देखेंगे कि जो मैंने फाइल का नाम दिया था वो मेरी यहां पर ये नाम डिस्प्ले हो रहा होगा, और यही फाइल मेरे डेस्कटॉप पे भी आ गई होगी। मैं आपको दिखाता हूं, शो करवाता हूं, ये देखें ये फाइल मेरी डिस्प्ले पे भी आ गई, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। फाइल को किस तरीके से सेव किया जाता है वो भी हमने सीखा कि अब हम ये देखेंगे कि आप ये देखें फाइल में ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, ठीक है। बेसिकली हमने फाइल को सबसे पहले जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव एज के ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी डेटा राइट करते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम यहाँ फाइल में जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा को सेव करने के लिए क्या ट्रिक है, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, ये सेव कर लूंगा, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट की यहाँ पर भी दी हुई होती है, तो उसको भी हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर कोई भी डेटा राइट किया, डेटा 1, और ये फाइल में गया, सेव किया, तो ये जो मैंने डेटा राइट किया वो मेरा सेव हो गया। इसके बाद आप ये देखेंगे इसका तीसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन में ये होता है कि हमें कोई भी फाइल ओपन करनी हो, लेट सपोज मुझे एक्सेल लर्नर की फाइल ओपन करनी हो, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा एक्सेल, बेसिकली ये तो फाइल मेरी ओपन ही है, तो ये ऑलरेडी मेरी फाइल ओपन ही है, तो ये ओपन हो जाएगी। अगर कोई मुझे दूसरी फाइल ओपन करनी होगी कि मुझे एक ही वक्त में 2 शीटों पे काम करना है, दूसरी शीट से हेल्प करनी है, तो मैं यहाँ पर जाकर ओपन कर सकता हूँ। क्लोज करनी हो तो मैं उस जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि टाइम टू टाइम हम यूज़ करते जाएंगे, और जिस तरीके से हम यूज़ करते जाएंगे प्रैक्टिकली वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट है, अगर मैं प्रिंट देना चाहूँगा तो ये प्रिंट का इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे क्या प्रिंट देना है, एक्टिव शीट देनी है, जो मेरी करंट शीट है उसको करनी है, ठीक है, उसको प्रिंट देना है तो मैं प्रिंट दे सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस मेन्यू से एग्जिट करना है तो मैं ये एग्जिट भी कर सकता हूँ। जब मैं एग्जिट करूँगा तो क्या होगा, फाइल ऑटोमेटिकली आपकी जो होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोबारा मैं फाइल ओपन करता हूँ, तो आपने अभी ये सीखा कि फाइल को हम नाम देने के लिए सबसे पहले सेव एज पे जाते हैं, सेकंड फिर जो भी अगर हम कोई डेटा राइट करते हैं उसको सेव करने के लिए हम फाइल में जाकर सेव करते हैं। अच्छा, कोई भी डेटा राइट करते हैं उसको सेव करने के लिए एक और हम लोग शॉर्ट की यूज करते हैं, Ctrl+S, ठीक है। आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन होगा CTRL, कंट्रोल के साथ जब आप S दबाएंगे तो आपका यहां पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली अगर आप ये कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएंगे, इस तरीके से आपका कीबोर्ड पे बटन होगा कंट्रोल, उसको क्लिक करेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, S क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आप S क्लिक करेंगे, ये शॉर्ट की यूज करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, ठीक है, और जो भी आपने डेटा राइट किया होगा वो सेव हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि जो सबसे पहले टॉप पे नेम है, इसके बाद यहाँ पर कुछ टैब्स दिए हुए हैं। ये टैब बेसिकली है क्या, और हर टैब के साथ कुछ इसके अपने ऑप्शंस हैं। होम के साथ कुछ ऑप्शन है जैसे कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, बोल्ड है, ये सारा ये वाला जो सारा सेक्शन है ये क्या होता है, जो भी हम डेटा राइट करते हैं उसको किस तरीके से हमें बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, या अंडरलाइन उस डेटा को करना होता है, या उसकी कोई राइटिंग चेंज करनी होती है, वो सारा हम करते हैं। और अगर उसका फॉन्ट हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है उस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर उस फॉन्ट को हमें कोई कलर देना हो तो हम कर सकते हैं। लेट सपोज ये डेटा 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मुझे बोल्ड करना है, ये देखें बोल्ड हो गया,
इसको इटैलिक करना है, ये देखें थोड़ा सा ये इटैलिक हो गया, मूव हो गया। इसको अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी कोई और मुझे ये इसका डिज़ाइन या इसकी जो मुझे राइटिंग और मुझे इम्प्रूव करनी है तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ये वाली राइटिंग यूज़ कर सकता हूँ। मैं बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करता हूँ तो मैंने वो लिख दी, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। बोल्ड करेंगे, बोल्ड हो जाएगा, हटा देंगे तो हट भी जाएगा। अच्छा, बोल्ड करने की हम शॉर्ट की भी एक यूज़ करते हैं, कंट्रोल+B, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल के साथ +B आप कर सकते हैं कि अगर मैं कंट्रोल के साथ B करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, मुझे ये यूज़ करने की, यहाँ पर माउस लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट की के लिए भी मैं आपको एक अलग से बताऊंगा कि क्या क्या शॉर्ट कीज होती हैं, तो वो आप अलग से उसको देख लीजिएगा। आगे हम मूव होते हैं। ये सारा सेक्शन अलाइनमेंट का होता है कि अगर आपको डेटा को राइट करना हो, लेफ्ट करना हो या इन बिटवीन करना हो तो ये सारा होता है। ये सेल के मूवमेंट होती है सारी, ठीक है। इसी तरीके से ये मर्ज होता है, दो कॉलम को अगर दो रोज को अगर हम मर्ज करने के लिए, दो सेल्स को अगर हम मर्ज करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों सेल्स में ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा। रैप करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैं डाटा लिख रहा हूँ, लेट सपोज कुछ मैंने राइट किया, अब इसको मैंने रैप किया है, तो रैप का मतलब ये होगा कि तमाम जो भी मैंने राइट किया है, लेट सपोज कि मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर मैं इसको रैप नहीं करूंगा तो ये इस तरीके से आएगा, मतलब ये बहुत एक दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको रैप कर लूंगा तो ये एक ही में आ जाएगा, फिर इसकी मैं अलाइनमेंट दे दूंगा तो ये खूबसूरत और एक अच्छा लगेगा। तो रैप बेसिकली इस तरीके से यूज होता है। यहाँ पर ये जो जर्नल है, ये वाला ऑप्शन है, ये बेसिकली जो भी हम नंबर्स लिखते हैं ये उन नंबर्स के लिए यूज होता है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर करेंसी में काम करना है, ये परसेंटेज के लिए यूज होता है, ये कॉमा के लिए यूज होता है। लेट सपोज कि अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ 1 लाख, अब ये मतलब देखने में इस तरह कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको कॉमा कर दूंगा तो ये बेसिकली कितनी अमाउंट हो गई, ये होगी 10 लाख, ठीक है। ये कॉमा हमें वैल्यूज को समझने में हेल्प करता है। ये इंक्रीज डेसिमल, ये डिक्रीज डेसिमल का है। इसी तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये हाईलाइट सेल्स रूल्स होते हैं, ये हम बाद में टाइम टू टाइम जैसे जो जो हमें यूज़ करना होगा ये हम सब यूज़ करेंगे। फिर फॉर्मेट टेबल है, सेल स्टाइल, इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं। ये सारे जो ऑप्शन है ये हम जब हम एक्सेल को प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सारे हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट के भी में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, पिवट टेबल है, पिक्चर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। फिर ये सारा ये जो ये हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या अपने डेटा को ग्राफ में दिखाना हो तो ये हम ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। कॉलम ग्राफ लाना है, लाइन ग्राफ लाना है, पाई, बार, एरिया, स्कैटर या कोई अदर चार्ट लाना है, ये सारे इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद पेज लेआउट, अगर हम प्रिंट देते हैं तो किस तरीके से हमारा पेज होना चाहिए, कितना उसके मार्जिन्स हमें देने हों, ये सारा उसके लिए यूज़ होता है। ये तमाम इसके ऑप्शंस हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो भी हम जब भी हम करते रहेंगे वो टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आप नीचे ये देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3। एक फाइल में मुख्तलिफ शीटें, मतलब काफ़ी शीट्स होती हैं। इन शीट्स को आप इन शीट्स में आप इजाफा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मुझे शीट 4 करनी है तो ये इंसर्ट करूँगा, ये वर्कशीट, ओके, तो ये आप देखेंगे शीट 4 आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं तो ये नाम के साथ आ जाएगी, ठीक है, एक सीक्वेंस में आ जाएगी। अगर मुझे सिर्फ एक ही शीट पे काम करना है तो रहने दें, इन शीट्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इनको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप किस तरीके से करेंगे, अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये आपने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर एक ही फाइल में आप को 2 से 3 शीट्स बनानी है, यहाँ पर आपने लेट सपोज कुछ और डेटा राइट किया,
अब कुछ डेटा ऐसा है जो आप इस शीट पे राइट नहीं कर सकते, वो आप इस शीट पे राइट कर सकते हैं। मतलब एक ही फाइल में आप अपनी 3 से 4 शीट्स बना सकते हैं, कितनी भी शीटें चाहे बना सकते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक्सेल का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली हम एक्सेल शीट कहाँ से ओपन करते हैं, किस तरीके से ओपन करते हैं, एक्सेल की जो फाइल होती है उसको सेव किस तरीके से करते हैं, जो डाटा होता है उसको सेव किस तरीके से करते हैं, ये जो सारे ऑप्शन होते हैं इनका क्या काम होता है, ये टैब इनको हम क्या कहते हैं, ये टैब्स होते हैं, फिर इनके अलग अलग अपने ऑप्शंस होते हैं और ये तमाम ऑप्शंस यूज़ होते हैं और हम यूज़ करेंगे। और इनका क्या काम होता है, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सारा आज हमने इसको रिव्यू किया, इसको सारा उसके बारे में हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक्सेल को कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप हमें राइट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक्सेल के हवाले से मज़ीद वीडियो मिलती रहे और आपकी एक्सेल की नॉलेज में इजाफा होता रहे। थैंक यू।